युधिष्ठिर और भीम के अवतार थे आल्हा और उदल। सभी यादव भाइयों को और बहनों को जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण। दोस्तों, आज बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है क्योंकि आज वीर अहिर आल्हा जी का जयंती है। आल्हा जी की जयंती के लेकर के हम आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनकी जो वीर गाथाएं हैं और वीर जो उनकी कहानियां हैं उसको आने वाली हमारी पीढ़ियों को, आने वाले हमारे बच्चों को, सबको बताना चाहिए कि हमारे जो कुल है, हमारा यदुकुल है, उसमें कितने वीर महान पुरुष और योद्धाओं ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक हैं परम पूजनीय आल्हा जी। उनको लेकर के बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, वीर आल्हाएं गाई जाती हैं लोकगीतों में, उनको लेकर के बातचीत की जाएगी। जी हाँ, 25 मई 1140 को उनका जन्म हुआ था, कहा जाता है, जिसका इतिहास है। और उनके पिताजी का नाम दशराज था, माँ का नाम उनकी देवला था। और कहा जाता कि आल्हा और उदल दो भाई ऐसे भाई थे, जब युद्ध के मैदान में उतरते थे तो दुश्मनों के पसीने छूट जाया करते थे। दुश्मन उनकी तलवार की धार को, उनकी तलवार की रफ्तार को देख करके वहां से भाग खड़ा होता था। एक बार के शिकार में दो शिकार, एक बार जब तलवार चलती थी तो दो शिकार होते थे और तीसरा तो डर के मारे भग जाया करता था। जी हाँ, बनाफर जाति के थे। बनाफर एक ऐसी जाति होती है, बनाफर यादवों की, अहीरों की ही एक जाति होती है। बनाफर जाति में इनका जन्म हुआ था, बनाफर जाति के थे ये। बनाफर जो मतलब वनों में रहते हैं, ये सेनापति थे। और महोबा और जो बुंदेलखंड वहाँ जो राजा थे, वहाँ राजा थे, उनके वहाँ ये सेनापति थे। और आल्हा और उदल दोनों भाई जब भी मैदान में जाते थे, युद्ध के मैदान में, आपस में ही ये प्रैक्टिस करते थे, आपस में युद्ध की तैयारियां करते थे। और आल्हा और उदल को इनमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था, इतनी अच्छी समझ थी, पकड़ थी युद्ध की नीति को, रणनीति को लेकर के, कि सभी लोग दंग रह जाते थे कि कैसे दोनों भाई लाखों सेनाओं के ऊपर जब टूट पड़ते थे तो वो सेना, दुश्मनों को भागने की जगह नहीं मिलती थी। दोनों भाई दोनों तरफ से घेर करके मारते थे। कहा यह भी जाता है कि उन दोनों भाइयों ने मिलकर 52 युद्ध का वर्णन किया गया है इतिहासों में। 52 युद्ध को लेकर के आल्हा गाया जाता है किस तरह से। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैहर वाली जो माता है, मैहर वाली माता में कहा यह जाता था कि आल्हा मैहर वाली माता के सबसे बड़े भक्त थे और आज भी हैं। आज भी वहाँ के पुजारी बताते हैं कि मैहर वाली माता का जब शाम को पूजा पाठ वगैरह हो जाता है, कपाट बंद हो जाते हैं, सब कुछ साफ सफाई हो जाती है, कपाट बंद होने के बाद जब सुबह पुजारी जाते हैं वहाँ पर और कपाट खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ पर पहले से ही पूजा अर्चना की हुई मिलती है, वहाँ पर फूल मिलते हैं। तो आज भी कहा जाता है कि आल्हा जिंदा हैं और आल्हा आते हैं, मैहर वाली माता का सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं, सबसे पहले वही माता का सेवा करते हैं। उसके बाद से फिर जो कपाट खुलता है फिर पुजारी आते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं मैहर में। आप जाकर के आप देख सकते हैं बुंदेलखंड महोबा जो लगता है, वहाँ पर मैहर माता का मंदिर है, वहाँ पर ये आज भी ऐसा होता है। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है, आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग आल्हा वीर आल्हा जयंती। हैशटैग वीर अहीर आल्हा जयंती ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। उसको जाइए आप लोग, ट्रेंड करवाइए ट्विटर पर, क्योंकि और अन्य और दूसरी जातियां हैं वो ऐसा कहती हैं कि नहीं वो हमारी जाति के थे, हमारी कुल के थे। जबकि इंडियन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसमें कहा गया है, उसमें मिला है, सबूत है, उसमें है कि नहीं, बनाफर जो जाति होती है यादवों की जाति होती है और जो ग्वाला होते हैं उन्हीं वंश के थे वीर अहीर। उनके पिताजी जो थे दशराज, माता थी देवला, और उन्हीं के जो ये वंशज हैं, उन्हीं के पुत्र हैं आल्हा और उदल, ये अहीर जाति के हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं एक और बताना चाहूँगा कि ये जो कथाएं हैं, वीर हमारे यदुकुल शिरोमणि जितने भी हुए हैं, जितने भी महानायक हुए हैं, उनके बारे में हमें अपनी पीढ़ियों को, अभी जो पीढ़ियां बड़ी हो रही हैं या आने वाली पीढ़ियों को हमें बताना होगा, हमें उनको समझाना होगा कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और हमारे कुल में इतने वीर योद्धा आए जिन्होंने अपने देश की, अपने राज्य की, अपने लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। कहा यह भी जाता है कि जब उनकी आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई थी तो पृथ्वीराज चौहान हार चुके थे। पृथ्वीराज चौहान जब हार गए, क्योंकि उस युद्ध में उदल वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अपने छोटे भाई उदल की वीरगति को प्राप्त होता देख आल्हा इस कदर
दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं कि दुश्मनों को भागने की जगह नहीं बचती है। वो एक एक करके दुश्मनों को धाराशाही करते हुए आगे निकल रहे होते हैं। अंत में जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ऐसा इतिहासों में लिखा गया है, तो फिर चूंकि मैहर माता के ये भक्त थे आल्हा, तो इन्होंने फिर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था। और वहीं फिर आ करके इन्होंने जो युद्ध है, युद्ध को न लड़ने की इन्होंने कसम खाई। और जो तलवार होती है इनकी, जो वो तलवार थी, ऐतिहासिक तलवार थी, उसकी नोक को टेढ़ी करके, मतलब कि युद्ध अब आगे नहीं लड़ूंगा इस तलवार से, टेढ़ी करके, और मैहर वाली माता के मतलब आसपास वहाँ रखी गई है तलवार। और उसके बाद से इन्होंने नाथ संप्रदाय इनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी, उनकी दीक्षा लेकर के और आगे युद्ध न लड़ने की इन्होंने आगे कसम खाई। लेकिन जो भी सारी कहानियां हैं, ये कहानी नहीं है, ये ऐतिहासिक, ये साक्ष्य है, पुराण है, पूरा बिल्कुल इसके पुख्ता सबूत भी हैं। और बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इस पर। मैं तो कहूँगा आप किताबों को सर्च कीजिएगा, आला के ऊपर जो आला गाई जाती हैं आप उनको देखिए। और फिर आज जयंती है, आल्हा जयंती है, उसको सेलिब्रेट कीजिए। अपने बच्चों को, आसपास के समाज के लोगों को, अपने लोगों को बताइए कि कितने वीर थे हमारे, कितने वीर आल्हा जी हुए, उदल जी थे। क्योंकि कहा यह था कि आल्हा और उदल की जो कॉम्बिनेशन थी, जो जोड़ी थी, बिल्कुल एक अद्भुत जोड़ी थी, अविश्वसनीय जोड़ी थी कि इतना समझ था उनको युद्ध को। और उदल तो और बढ़ चढ़ के थे, उदल थोड़े गुस्से में तेज थे। उदल कहा, सबसे बड़ा एक और बात कहा जाता है कि महाभारत के युधिष्ठिर और भीम के अवतार थे आल्हा और उदल। तो युधिष्ठिर जो ज्ञाता थे और पूरा सब कुछ जानते हैं युधिष्ठिर के बारे में, और भीम जो थोड़े बलिशाली थे, थोड़े गुस्सैल थे, और उदल, तो युधिष्ठिर और भीम के अवतार थे आल्हा और उदल। तो उनको लेकर के ये सारी जो हैं चीज़ें आप उनके बारे में जानिए, पढ़िए, अब बच्चों को अपने समझाइए और इनके बारे में बताइए। क्योंकि ये भी सारी जो चीज़ें होती हैं, अपनी ऐतिहासिक चीज़ें, अपने समाज से जुड़े रहने के लिए सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार मैं कहूँगा कि आप अभी ट्विटर पर ट्रेंड जो चल रहा है, हैशटैग वीर अहिर आल्हा जयंती, उसको ट्रेंड करवाइए और जुड़िए। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोलता तो नहीं लेकिन बोल रहा हूँ कि निवेदन है कि चैनल को आप, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो यहाँ पर यादव समाज से लेकर जुड़ी हुई सारी चीज़ें बताई जाती हैं। कोई भी यहाँ पर कोई मुसीबत में हो तो हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाती है, अपने यादव समाज के लोगों से अपील की जाती है। और अहिर निर्माण जो हमारा है कि अहिर रेजिमेंट बनाने की, उसकी मुहिम में ये हम लोग सभी साथ में मिलकर के जो एक मुहिम है उसमें हम लगे हुए हैं। और चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाली घंटी दबा दीजिए और जुड़ जाइए। कोई भी सवाल होगा आपका तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब देने का बिल्कुल कोशिश करूँगा। और चैनल वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और जहां से भी आप देख रहे हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होता है, कुछ पूछना होता है मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां पर मेरे से सवाल भी पूछ सकते हैं, कुछ पूछना जानकारियां। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पूरी बताइए कि कैसे क्या कहानी रही है उनकी, आल्हा जी की, उदल जी की। तो मैं कहानी थोड़ी बहुत मैंने बताने की कोशिश की है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से वीर अहिर या आल्हा और उदल की जो जोड़ी थी वो कितनी गौरवशाली जोड़ी है, कितनी ऐतिहासिक जोड़ी है। और आज जयंती है तो हम सभी लोग सेलिब्रेट करें, सभी लोग जयंती मनाएं। आप सभी को पुनः एक बार मैं फिर से आल्हा जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम इसी तरह से समाज को इकट्ठित करके, संगठित करके साथ चलेंगे, देश सेवा के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि सर्वे पढ़ रहा था कि देश में 22% जो है आबादी, कुल 22% यादव है उसमें। और हम केवल भारत में नहीं, भारत में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में, रशिया में और भी देशों में यादव कुल के लोग वहाँ पर रहते हैं। बिजनेस में, व्यापार में, शिक्षा में, एस्ट्रोनॉट में, या हर एक फील्ड में आप जाइए तो वहाँ पर आपको यादव लोग के समाज मिल जाएंगे। और सभी जहाँ पर जो भी है अपना यदुकुल का नाम, देश का नाम ऊंचा कर रहा है। लेकिन फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि चैनल से जुड़ जाइए आप सभी लोग, और आज जयंती है, सेलिब्रेट कीजिए। फिर एक बार बोलिए मेरे साथ, जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण, वीर अहिर, आल्हा जयंती आप सभी को मुबारक हो।